ज्ञान सागर 20 बाई विजय कुमार सिंह। मित्रों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह अपने लोकप्रिय चैनल ज्ञान सागर 20 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संख्या पद्धति पार्ट 1 के परिचय को हमने डे 1 और डे 2 दो भागों में विभाजित कर रखा है। मित्रों, पिछले वीडियो में डे 1 के अंतर्गत संख्या पद्धति पाठ का प्रारंभिक परिचय पढ़ा था। मित्रों, इस वीडियो में आप डे 2 के अंतर्गत उसी का शेष भाग पढ़ेंगे। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं यह रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए। वेलकम बैक। मित्रों, परिचय डे 1 के अंतर्गत हमने संख्याओं के 4 प्रकार प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के विषय में पढ़ा था। मित्रों, आज उसी क्रम में संख्याओं के शेष प्रकार भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के प्रकार विषय में पढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो ध्यान से देखना, यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, संख्या का अगला प्रकार यानी नंबर 5 पर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों, भाज्य संख्याएं, इन्हें हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। मित्रों, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। इसलिए मित्रों, एक के बाद 2 आती है, 2 अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, वो भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद मित्रों आता है संख्या 4। 4 वह भाज्य संख्या है जो 1 से विभाजित हो जाती है, वह स्वयं से भी विभाजित हो जाती है और अन्य संख्या 2 से भी विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी तरह मित्रों, संख्या 5 अभाज्य संख्या है। 5 के बाद आने वाली संख्या 6 है जो 1 से वह स्वयं से विभाजित हो जाएगी, इसके अतिरिक्त 2 व 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों, भाज्य संख्या की एक अन्य परिभाषा भी जान लेते हैं। जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से भाग हो जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एक न भाज्य है और न अभाज्य है। 2 और 3 अभाज्य होती हैं, इसलिए 4 भाज्य संख्या होगी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10 और इस तरह से आगे की संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। मित्रों, 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं हैं। 1 न भाज्य और न ही अभाज्य है। शेष 25 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। मित्रों, संख्या का अगला प्रकार नंबर 6 पर है परिमेय संख्याएं। मित्रों, इन्हें अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां q बराबर 0 है। उदाहरण के लिए 2/4
3/4 डॉट डॉट अनंत तक, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें q बराबर 0 नहीं है और ये संख्याएं p/q के रूप में हैं, अतः ये परिमेय संख्याएं हैं। मित्रों, परिमेय संख्या की अन्य परिभाषा भी जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, -2, -3, -7, 1/2, 3/2 और इसी तरह से मित्रों 7/2 और डॉट अनंत तक, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। मित्रों, संख्या के अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 पर है अपरिमेय संख्याएं। इन्हें मित्रों अंग्रेजी भाषा में इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण पाई करनी 2 करनी 3 डॉट डॉट अनंत। मित्रों, पाई का मान पाई बराबर 22/7 होता है। तो आपके दिमाग में एक बात अवश्य आ रही होगी कि ये तो p/q के रूप में है, लेकिन इसे परिमेय संख्या के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह पाई का वास्तविक मान नहीं है, अर्थात यह शुद्ध मान नहीं है और इसे भाग देने पर इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह करने वाली वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं हो सकता है, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों, संख्या का अगला प्रकार है नंबर 7 पर है अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इरेशनल नंबर भी कहते हैं। मित्रों, इसकी परिभाषा है वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण पाई करनी 2 करनी 3 डॉट डॉट अनंत तक। मित्रों, एक बात दिमाग में आपके जरूर आती होगी कि पाई का मान 22/7 होता है, जो कि p/q के रूप का है, फिर इसे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाई का मान 22/7 ये इसका शुद्ध मान नहीं है। मित्रों, यदि हम इनका भाग करें तो इसका भागफल -21 7 के 7 7 28 7 दूनी 14 7 56 7 35 डॉट डॉट। मित्रों, आपने देखा कि पाई का मान 22/7, जिसको भाग देने पर हम देख रहे हैं कि 3.1428 डॉट डॉट और ये भाग होता ही जा रहा है, लेकिन कहीं पर ये पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए इसे
अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार मित्रों करनी 2, करनी 3, करनी वाले जितने संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं हो सकता है, सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मित्रों संख्या अगला प्रकार नंबर 8 पर है वास्तविक संख्याएं। इन्हें अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों कहने का मतलब ये है कि अभी तक संख्याओं के जितने भी प्रकार पढ़े हैं, मित्रों कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने संख्याओं के जितने प्रकार पढ़े हैं वो सभी मिलाकर वास्तविक संख्याएं होती हैं। मित्रों उम्मीद करता हूं कि संख्याओं के प्रकार आप भली भांति समझ गए होंगे। मित्रों वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं की इस परिभाषा के अलावा एक अन्य परिभाषा भी जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए एक का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है। इसी तरह करनी 2 का वर्ग करने पर 2 प्राप्त होता है और 5 का वर्ग करने पर 5 प्राप्त होता है। इसी तरह करनी 5 का वर्ग करने पर 5 प्राप्त होता है। शून्य का वर्ग करने पर 0 प्राप्त होता है। तो मित्रों ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो अवास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? तो उसका उदाहरण देख लीजिए। करनी के अंदर स्थित ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है जो कि एक अवास्तविक संख्या है। मित्रों वीडियो काफ़ी लंबा न हो जाए इसलिए संख्या पद्धति पाठ 1 परिचय के अंतर्गत शेष वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार टॉपिक को बेहद सरलतम रूप में संख्या पद्धति परिचय शेष भाग शीर्षक से अगले वीडियो में कवर करेंगे, देखना ना भूलें। मित्रों आज के टॉपिक से संबंधित कोई डाउट्स आपके मन में अब भी हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि उससे संबंधित वीडियो बनाकर हम आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकें। आज के लिए बस इतना सा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।